सूक्ष्म व्यायाम के लिए शरीर तैयार करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए श्वास भरते जाएंगे और अपने हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे, पंजों को भी ऊपर की ओर खींचेंगे। पाँव के पंजों पर खड़े रहेंगे और हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे। 3 बार ये अभ्यास करेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे और सांस लेते हुए हाथ ऊपर की ओर। पूरे शरीर में खिंचाव आएगा। आपके शरीर की 72,000 नाड़ियों में खिंचाव आएगा। फिर से एक बार सांस भरते हुए ऊपर खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर से एक बार धीरे धीरे नीचे। विश्राम की स्थिति, दोनों हाथ नीचे। अगले अभ्यास के लिए तैयार। दोनों पांव में थोड़ा अंतर। अब लेफ्ट साइड में झुकेंगे। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट में जाएंगे जितना झुक सकते हैं, और सांस लेते हुए बीच में। फिर सांस छोड़ते हुए राइट में। फिर सांस लेते हुए बीच में। फिर लेफ्ट, फिर बीच में, फिर राइट। इस प्रकार 3 से 5 बार ये अभ्यास आप अपने आप करें। विश्राम की स्थिति। अगले अभ्यास के लिए तैयार। दोनों हाथों को साइड में ले लीजिए। हाथ की हथेली अंदर की ओर खींची हुई, गर्दन ऊपर की ओर देखते हुए। सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। दोनों हाथों को धीरे धीरे क्लॉकवाइज घुमाएंगे। हल्का सा स्ट्रेस हाथों में आएगा। इसी को विपरीत दिशा में। विश्राम की स्थिति। पुनः एक बार हाथ अंदर की ओर खींचेंगे, ऊपर की ओर देखेंगे और हाथ थोड़े से पीछे की ओर ले जाते हुए क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। विश्राम की स्थिति। सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। अगला अभ्यास, दोनों हाथ कमर पर रख लीजिए। गर्दन को क्लॉकवाइज थोड़ा घुमाएंगे, सांस भरते हुए पीछे की तरफ, फिर आगे। यहीं से वापस रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज, पीछे की तरफ, फिर आगे। शरीर के समस्त जोड़ों को ठीक करने के लिए हर एक जोड़ को हम बारी बारी से चेक करेंगे। यह भी सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। दिवस भर हमारी गर्दन जो आगे झुकती है, इसमें पीछे की ओर अभ्यास करने से ठीक रहती है। दोनों हाथों को सामने ले लीजिए। हाथों की मुट्ठियां बंद करेंगे, खोलेंगे। यह अभ्यास निरंतर करने से गठिया जोड़ की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी। आगे पीछे, सेकंड स्टेप में आगे पीछे 5 से 10 बार कीजिए। अब हाथों की मुट्ठी बना लीजिए और मुट्ठी को गोल घुमाइए। एक हाथ से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। दूसरे हाथ से ये अभ्यास। विपरीत दिशा में। रिलैक्स। दोनों हाथों को बेंड कीजिए, नजदीक लाइए। सांस लेते हुए नजदीक, छोड़ते हुए पास। दोनों कोहनियों को मिला लीजिए और क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में
कंधों के जोड़ों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। विश्राम, रिलैक्स। दोनों हाथ छाती के सामने ले आइए, एक हाथ ऊपर नीचे श्वास के साथ। विश्राम, पहले धीमे, फिर मध्यम, फिर तेज। अब हाथ की मुट्ठी बना लीजिए, हाथ को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। इसी को दूसरे हाथ से 1 2 3 4 5। विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5। यही अभ्यास दोनों हाथों से एक साथ में 1 2 3 4 5। विपरीत 5 4 3 2 1। रिलैक्स। दोनों हाथ कमर पे रख लेंगे, कमर को गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। रिलैक्स। दोनों हाथ घुटनों पे रख लीजिए और घुटनों को गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। रिलैक्स। दोनों हाथ कमर पे रख लीजिए, पाँव को आगे पीछे, पैर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। 1 2 3 4 5। चेंज करके 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। रिलैक्स। ये अभ्यास दोनों पाँव से एक साथ। इसके लिए हाथों की थोड़ी मुट्ठियां बना लीजिए और पंजों के बल पर मुंह बंद रहेगा और सिर्फ पंजों के ऊपर धीरे धीरे। धीरे धीरे विश्राम। ये अभ्यास दोनों पांव से एक साथ में हुम मंत्र के साथ। दोनों पांव के साथ एक साथ जंप लेंगे, जिसके घुटने साथ देते हैं, शरीर साथ देता है, वो लोग करेंगे। धीरे धीरे विश्राम की स्थिति। आंखें बंद कर लें। कुछ देर के लिए अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। जिनसे खड़ा न रहा जाए वो नीचे बैठ सकते हैं। आंखें बंद रखते हुए सिर से पांव के अंगूठे तक पूरे शरीर में होने वाले आत्म प्रदेशों के प्रकंपन को महसूस करें। मैं आत्मा, ज्ञाता दृष्टा, शरीर अपनी क्रियाएं कर रहा है। मैं आत्मा अपने स्वभाव में स्थित हूँ। ध्यान अपने श्वासोच्छ्वास पर। जैसे जैसे आपकी सांस स्वाभाविक नॉर्मल होने लगे, आप शांत होते चले जाएंगे, गहरे मौन में चले जाएंगे। धीरे से एक लंबा गहरा सांस लें और छोड़ दें
दोनों हाथों को अपनी आंखों पर ले जाएं, कोमलता से स्पर्श करें, धीरे से आंखें खोल सकते। ये थे सूक्ष्म व्यायाम शरीर को तैयार करने के लिए। सुबह उठ कर के अगर आपने एक बार इसको तैयार कर लिया तो आगे के कठिन आसनों के लिए आपका शरीर तैयार हो जाता है। जीवन तत्व के 7 आसन हैं। अगर वो 7 आसन आप प्रतिदिन कर लेते हैं तो जीवन भर आप आनंद से जी सकते हैं। शरीर के किसी भी रोग से आप मुक्त हो सकते हैं। उसमें 2 बैठ के करने वाले हैं, 5 लेट के करने वाले हैं। पहले मैं आपको बैठ के करने वाले सिखाऊंगा, उसके बाद लेट के करने वाले सिखाऊंगा। जीवन तत्व के 7 आसनों में बैठ के करने वाले में हम सबसे पहले स्कंद संचालन करेंगे। दोनों हाथ अपने घुटनों पर और कंधों को संचालित करेंगे। कंधों की साइकिल बनाएंगे। स्कंद संचालन आसन से आपके छाती के रोग, कंधों के रोग दूर होते हैं और शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी प्राप्त होती है। इसी को विपरीत दिशा में धीरे धीरे करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम पूर्वक विश्राम। दूसरा एक आसन है जिसको हम कहते हैं नाड़ी संचालन आसन। दोनों पांवों को फैला लेंगे, जितने आराम से फैला सकते उतने फैला लीजिए। दाएं हाथ को आपके बाएं पांव को टच करना है, बाएं हाथ को आपके दाएं पांव को टच करना है। करते जाएं। ये कम से कम 21 बार करें, ज़्यादा जितना चाहे उतना कर सकते हैं। समस्त नाड़ियों के संचालन में सहयोग देता है। विश्राम की स्थिति। विश्राम के समय दोनों पांव नज़दीक ले आएं और दोनों हाथ पीछे की तरफ रख करके गर्दन को पीछे की तरफ ढीला डाल देंगे। रिलैक्स। अगला अभ्यास है लेट के करने वाले 5 आसनों में सबसे पहला है सर्वोत्तान आसन। सर्वोत्तान आसन में जमीन पर पीठ के बल लेट जाना है। दोनों हाथों की कैंची बना लीजिए अपने पेट के ऊपर। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे और पाँव को नीचे की ओर खींचेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस लेते हुए ऊपर। हाथ ऊपर की ओर खींचेंगे, पाँव नीचे की ओर खींचेंगे। इससे आपके शरीर की 72,000 नाड़ियों में खिंचाव आएगा। सुस्ती उड़ जाएगी, चुस्ती आ जाएगी। 5 से 10 बार ये सुबह उठते ही कर सकते हैं या जब भी आपको आवश्यकता लगे कर सकते हैं। इसके बाद विश्राम की दशा। विश्राम में हमेशा शवासन में विश्राम, लेटने वालों में शरीर बिल्कुल ढीला, दोनों हाथ साइड में, पाँव में थोड़ा अंतर। अगले अभ्यास के लिए तैयार। बाएं पाँव में दायां पाँव क्रॉस कर लीजिए। अब बाएं पाँव के अंगूठे को जमीन पे टच करना है, दाएं पाँव के अंगूठे को दूसरी तरफ, नहीं तो एड़ी टच करना है। पग चालन आसन। इसमें पाँव के अंगूठे से लेकर नाभि तक की समस्त नस नाड़ियों का संचालन होता है। घुटनों के दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। 5 से 10 बार कीजिए, फिर चेंज करके दूसरे पाँव को क्रॉस कर लीजिए और एक तरफ अंगूठा, दूसरी तरफ अगर अंगूठा लगता है ठीक, नहीं तो एड़ी। पग चालन आसन से घुटनों के दर्द और नस नाड़ियां पाँव के अंगूठे से पेट तक की सभी तंदुरुस्त रहती है। विश्राम। अगले अभ्यास के लिए अगला अभ्यास है नाभि चालन, नाभि संचालन। दोनों
हाथों को अपने ज़मीन पर, शरीर से 6 इंच की दूरी पर ज़मीन को पकड़ लीजिए, अपने आसन को पकड़ लीजिए और शरीर को दाएं बाएं पलसेटा देंगे। आपकी पूरी नाभि संचालित होगी। पंद्रह से 20 बार कीजिए। पेट के समस्त रोग, पेट में बढ़ी हुई गैस आदि दूर करेंगी, मोटापा दूर करेगा। विश्राम। इसी अभ्यास को हम उल्टा भी कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं उल्टा नाभि चालन। ये भी मोटापा घटाने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इसमें हमें पेट के बल लेट जाना है और दोनों हाथ सामने, बाएं हाथ पर दायां हाथ, और नाक को जमीन से थोड़ा सा ऊंचा रखेंगे और दाएं बाएं पलसेटा देंगे। पेट की बढ़ी हुई चर्बी घटेगी, मोटापा घटेगा। अपनी आवश्यकता अनुसार इसको ज़्यादा भी किया जा सकता है। विश्राम। पुनः इसमें विश्राम के समय मकरासन में विश्राम कर सकते हैं। बायां हाथ अपने नाक के पास और बायां घुटना फोल्ड किया। इसी को विपरीत दिशा में भी कर सकते हैं। धीरे से पुनः करवट ले लें और शवासन में आ जाएं। अगला अभ्यास है जानु प्रसार आसन। जानु प्रसार आसन में दाएं पांव को फोल्ड करना है और उसके तलवे को बाएं पांव के घुटने पर रखना है और दाएं पांव के, राइट पांव के घुटने को नीचे ऊपर करना है। आराम पूर्वक जितना जमीन तक जा सके। आइडियल स्थिति है घुटना जमीन पर लगे। जितना जा सके 5 से 10 बार। इससे आपका पेट के नाभि जिनकी बार बार खिसक जाती है उसको सही जगह पे आएगी। हिप के जॉइंट को फ़ायदा है, घुटनों के लिए भी फ़ायदा है। चेंज करके दूसरे पांव से ये अभ्यास। अब दायां पांव सीधा है तो बाएं पांव का तलवा दाएं पांव के घुटने पर और बायां घुटना ऊंचा। अब इसको ऊपर नीचे करेंगे। 5 से 10 बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। विश्राम की स्थिति। पुनः शवासन में विश्राम। अगले अभ्यास के लिए तैयार। अगला अभ्यास है बाल मचलन। दोनों घुटनों को फोल्ड कर लीजिए, दोनों हाथों की मुट्ठियां बना लीजिए, सिर को थोड़ा जमीन से ऊपर उठाइए और धीरे धीरे बच्चों की तरह मचलना है। इसमें आप हंसना चाहें हंस सकते हैं। और इसमें स्पीड बढ़ाई जा सकती है। विश्राम। पुनः शवासन में। ये थे जीवन तत्व के आसन। प्रतिदिन जीवन तत्व के आसन करने से आपके शरीर के समस्त जोड़ और शरीर में ऊर्जा का संचालन सुंदर रूप से होगा। एक लंबा गहरा सांस लें, हाथों पैरों की अंगुलियों को हिलाए डुलाएं और लेफ्ट साइड करवट लेकर के धीरे से उठ करके बैठ सकते। मैं आपको 4 आसन यौवन तत्व के सिखा रहा हूँ, जिससे आप जीवन भर युवा रहेंगे। यानी आपकी उम्र तो बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन शरीर में 4 चक्र है, अगर आपने उनको ठीक रखा तो जीवन भर आप युवा रहेंगे।
ग्रीवा चक्र, भुजा चक्र, कटी चक्र और पैर, ये चारों अगर आपके ठीक रहे तो 90 साल के भी आप युवा हैं। अगर चारों में से एक भी गड़बड़ हो गया तो आप 20 साल के भी वृद्ध हैं। तो सबसे पहले हैं ग्रीवा चक्र। दोनों हाथ कमर पे रख लीजिए और गर्दन को धीरे धीरे क्लॉकवाइज घुमाइए। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो आगे नहीं झुकाएंगे, बाकी पूरा घुमा सकते हैं। एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। कभी भी दिन में आप 3 से 5 बार ये अभ्यास किए तो आपकी गर्दन में कभी भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं आएगी। समस्त नस नाड़ियाँ गर्दन से ही होकर के सिर में जाती हैं, तो इसका प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम गर्दन आगे की ओर झुका लेते हैं, इसके कारण गर्दन के रोग हो जाते हैं। दूसरा अभ्यास है भुजा चक्र। हाथ की मुट्ठी बना लीजिए, राइट हाथ को मुट्ठी बना लीजिए, कान को टच करते हुए पूरा गोल घुमाएंगे। अगर आपका भुजा चक्र ठीक रहा तो बुढ़ापे में भी आपका हाथ काम करते रहेंगे। पूरा गोल लें, इसी को विपरीत दिशा में ये अभ्यास दूसरे हाथ से धीरे धीरे पूरा गोलाकार घुमाना है, विपरीत दिशा में। विश्राम। तीसरा है कटी चक्र, पूर्ण कटी चक्र और अर्ध कटी चक्र। जिनको ऑलरेडी कमर की तकलीफ है, जिनको कमर की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, वो लोग सिर्फ अर्ध कटी चक्रासन करेंगे। दोनों पाँव में थोड़ा अंतर रखते हुए हाथों को दाएं बाएं घुमाएंगे। जिनको आज कमर की कोई तकलीफ नहीं है, भविष्य में कभी ना हो, उसके लिए दोनों हाथों को पीछे की ओर पकड़ना है, देख लीजिए, और आगे की ओर झुकना है। धीरे धीरे जितना आगे झुक सकते हैं झुकिए, और धीरे धीरे पीछे की ओर। जितना आगे जाएं उतना ही पीछे की ओर जाना है। और फिर लेफ्ट साइड, इसी को विपरीत दिशा में। ये एक साइकिल हुई। ऐसी 3 से 5 साइकिल अगर आप प्रतिदिन करेंगे तो आपको कभी भी कमर का दर्द नहीं होगा। विश्राम की स्थिति। चौथा है पग चालन। जिन लोगों को घूमने के लिए समय नहीं मिलता है, वो अगर एक पाँव पे खड़े रह सकते हैं तो ये अभ्यास कर सकते हैं। एक पाँव पे खड़े रह करके पैर को आगे पीछे, घड़ी के पेंडुलम की तरह, घुटने मुड़ेंगे नहीं, सीधे आगे पीछे। ये अभ्यास चेंज करके दूसरे पाँव से विश्राम। ये 4 आसन अगर आप नियमित करते हैं तो आप हमेशा युवा रह सकते हैं। आप अपने जीवन में इसका प्रयोग करें और हमेशा स्वस्थ, आनंद और मस्त रहे, यही आपके लिए मंगल कामना। ओम शांति। आंखें बंद कर लीजिए, कमर पीठ गर्दन सीधी, चश्मा उतार सकते हैं। मैं आत्मा हूँ, तुम आत्मा हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। मन ना लगे तो आते जाते श्वास को केवली की भांति जाने और देखें। श्वास आ रहा है, जा रहा है, मात्र दृष्टा भाव बना रहे। आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा। अपने स्वभाव में आ जाओ, स्वतः आपके कर्मों की नजरा शुरू हो जाएगी। विभाव से स्वभाव में आना, मिथ्यात्व से समकत में आना, असत्य से सत्य में आना, देह से आत्मा में आना,
आकार से निराकार में आना। अपने भीतर भीतर सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के संचार का अनुभव कीजिए। देह और आत्मा दो भिन्न भिन्न तत्व हैं। देह में आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है। धीरे धीरे आप जड़ चेतन का भेद आरंभ कर दीजिए। दो तत्व जुदा जुदा हैं, एक साथ रहते हैं पर जुदा जुदा है। आत्मा के निकल जाने के बाद देह मिट्टी हो जाता है, राख हो जाता है। आत्मा की उपस्थिति में सब कार्य करता है देह। मुख्यतः आत्मा को दो। किसी आकार के बारे में सोचना नहीं, कोई विचार को महत्व नहीं देना। आकार में निराकार को महत्व देना। एक एक सांस के प्रति सत्य में रहना। सत्य यानी आत्मा में रहना। एक एक सांस आपकी पूरी जानकारी में बहे। बस आप भीतर डूब जाएं। विचार आए तो आने दें, जाएं तो जाने दें। तुम मात्र अपने में स्थिर हो। अपने भीतर मौन, शांत, शून्य, निर्विचार, निर्विकल्प आत्मा में गहरी गहरी चले जाएं। कोई विचार आ रहे हैं तो आने दें। विचार बाधक नहीं, उनको दृष्टा भाव से जाने और देखें। देह की पकड़ छोड़ दें। बुद्धि का निर्णय नहीं, देह की पकड़ नहीं, इंद्रियों की आसक्ति नहीं, मन को महत्व देना नहीं। आत्मा अष्ट गुणों से युक्त है। आत्मा सबसे शक्तिशाली इस विश्व में आत्मा है। आत्मा ही अरिहंत पद प्राप्त करती है। आत्मा ही केवल ज्ञान आती है। आत्मा ही सिद्धा ले जाती है। और भीतर गहरे चले जाएं। गो डीपर एंड डीपर एंड डीपर एंड डीपर। देह का भान भूल जाए, सत्य में स्थित हो जाएं। किसी विचार, संस्कार, धारणा, परंपरा, प्रकाश, ज्योति को महत्व ना दें। तुम केवल 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 आत्मा हो। और भीतर शांत, निर्विचार, निर्विकल्प आनंद रूपम परमात्म तत्वं समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम आनंद रूपम परमात्म
मस्त संकल्प विकल्प मुक्ता स्वभावलीना निवसान्ति नित्यम् स्वभावलीना निवसान्ति नित्यम् जानाति योगी स्वयमेव तत्त्वम् जानाति योगी स्वयमेव तत्त्वम्। आनंद रूपम परमात्म तत्व। परमात्मा आनंदमयी है, समस्त संकल्प विकल्प मुक्त। कोई संकल्प विकल्प परमात्मा को नहीं रहता। स्वभावलीना निवसन्ति नित्यम जानाति योगी स्वयमेव तत्त्वम्। अपने स्वभाव में, दृष्टा भाव में लीन रहते हैं। स्वभावलीना निवसन्ति नित्यम जानाति योगी स्वयमेव तत्त्वम्। योगी जन अपने तत्व आत्म तत्व को जानते हैं, स्वयं स्थित होते हैं और अनंत सुख का अनुभव करते हैं। ये तुम भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, सभी कर सकते। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों में ले जाए, हल्का सा स्पर्श, धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सब सावनं, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा जो